हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा विद प्रदीप में। तो आज जो है हम करने वाले हैं भगवान सत्यनारायण जी की पूजा। तो हमने अपने घर में एक छोटी सी पूजा रखी है भगवान सत्यनारायण की। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिए, सत्यनारायण भगवान की हमारे साथ कथा सुनिए और पुण्य के भागीदार बनिए। जय हो भगवान सत्यनारायण भगवान की जय। तो हमने भगवान सत्यनारायण जी का भोग का पूरा सामान रख दिया है और अब हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग श्री कथा को सत्यनारायण भगवान की जय हो। पहला अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 8,800 समस्त ऋषियों ने पुराणवेत्ता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या ताप से अपना अविष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप कहिए। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद जी से कहा था, उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरित करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के कलेशों से दुखी और स्वीकीय कर्मों से क्लेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहां श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से अलंकृत देव आदि देव भगवान श्री विष्णु को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अगोचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा अंत रहित रजोगुण आदि से रहित गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद, आप क्यों आए और आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उनका सबका उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावे, उनका दुख कैसे दूर होगा? श्री भगवान ने कहा, हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने। मैं कहता हूँ, प्रभुत्व पूर्ण को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके स्नेह से उस व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से कहें। श्री भगवान ने कहा, ये दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन और धन को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करें। विप्र और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो सवाय नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साटी चावल का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को भोग लगा दें। जन समुदाय सहित तथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें। तदंतर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। भक्ति से सुन प्रसाद भक्षण करें और नृत्य गीत आदि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने घर जाएं। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर कलिकाल में ये छोटा सा उपाय है। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय
सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नृत्य ही पृथ्वी को ऊपर विचरण करता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, तुम पृथ्वी पर अत्यंत दुखित हो क्यों भटकते हो? हे द्विजोत्तम, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपा बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण भगवान विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर वृद्ध विप्र रूपधारी सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा उस व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा सोचते हुए रात्रि को निद्रा न आई। प्रातःकाल ही उठकर वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का व्रत कर वह द्विजोत्तम ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी करता है उस मनुष्य के सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने ये व्रत आप लोगों को सुनाया और अब क्या वर्णन करूं? इस प्रकार सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुनि, उस ब्राह्मण ने सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया? वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता यानी लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते देखकर उनको प्रणाम कर कहने लगा, आप ये क्या करते हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, ये सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। विप्र ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन धान्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण से सुन काष्ठ क्रेता अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद भक्षण कर और जल पीकर नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस नगर में लकड़ियों को बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहां बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं उस नगर में गया। वहां उस दिन लकड़ी बेचने से उसे दुगना धन प्राप्त हुआ। प्रसन्न हृदय से उसने पक्के केले, चीनी, धृत, दूध और गेहूं का चूर्ण लिया। सबको सबाया, इकट्ठा कर अपने घर गया। बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। पहले उल्कामुख नामक बुद्धिमान, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा नित्य प्रति देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री लावण्यवती कमल बदन पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में ही वहां एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। वह
वहां वैश्य ने राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मन से अधिक भक्ति युक्त हो क्या करते हैं? ये सब आप मुझसे भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, हे साधु, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी कहे, मैं भी आपके कथा अनुसार व्रत करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चित ही होगी। राजा ने सत्यनारायण व्रत का संततिदायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त हो प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृत्तांत अपनी स्त्री से कहकर बोला कि मैं भी व्रत करूंगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महत्व सुनाया। एक दिन उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म में तत्पर हुई और सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा, हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प लिया था उसे क्यों नहीं करते हैं? वैश्य ने कहा, हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदंतर वह उस वैश्य ने नगर की सखियों के साथ खेलती उस कन्या को विवाह के योग्य देखा तो विवाह करने की मंत्रणा कर तुरंत दूत को बुलाकर कहा। वैश्य ने कहा, कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां से एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बंधुओं सहित वैश्य ने चित्त में संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह के समय व्रत न करने मात्र से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद कार्य में कुशल वैश्य जमाता सहित व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्न सारपुर में जाकर अपने श्रीमान जमाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर श्राप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आकर छिप गए। वहां दोनों वैश्य रहते थे। उसी समय राजा के दूतों को वेग से आते देख मन में भयभीत हो धन को उसी स्थान में छोड़कर चोर तुरंत भाग गए। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आए। वहां राजा के धन को देखकर उन बनियों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर दूतों से कहा, हे प्रभु, हम चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को बांधकर जेल खाने भेज दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उन सबका धन ले लिया। इधर भगवान के शाप से वैश्य की स्त्री अति दुखित हो गई और जो कुछ घर में रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि, भूख, प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर वह घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या ने माता से कहा, माता, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को उद्यत हुई। उस पतिव्रता ने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत किया और वर मांगा कि हे मेरे पति और जमाता, शीघ्र घर चले आवें। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हो गए
भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों वैश्यों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने धन लिया है वह भी तुरंत दे दो, नहीं तो धन और राज्य सहित तेरा नाश कर दूंगा। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा के मध्य में लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा के वचन सुनकर राज पुरुष महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता से राजा के समक्ष लाकर कहने लगे। दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर ले आए। दोनों महाजन वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा। राजा बड़िक पुत्रों से आदर पूर्वक कहने लगा, आपने अपने भाग्य से महादुख प्राप्त किया है, अब तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। ऐसा कहकर बेड़ियां कटवा कर छौर कर्मादि करवाया। राजा से वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले से लिया था उसका दूना धन दिया। फिर राजा ने उन महाजनों से कहा, हे महाजनों, अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैश्यों ने कहा, अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। यूं कहकर महावैश्य अपने घर को चले गए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, साधु वैश्य ने प्रथम मंगल विधान कर यात्रा की तथा वह ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि तेरी नाव में क्या भरा है। मदोन्मत्त वैश्यों ने हंसकर कहा, हे दंडिन, आप क्यों पूछते हो? क्या आप रुपया लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में लता पत्र भरे हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो भगवान दंडी। ऐसा कहकर तुरंत उसके पास से हट गए। थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची उठी देख अत्यंत विस्मय में पड़ गया। उसमें लता पत्र देख कर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो वह अत्यंत चिंता करने लगा। उस समय उसके जमाता ने कहा, आप शोक क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ करने को समर्थ है। उन्हीं की शरण में चलो तो मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमाता के वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी के निकट गया और उनको देख भक्ति भाव से प्रणाम कर आदर से कहने लगा, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था वह क्षमा करें। यो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया। उसको रुदन करते हुए देख दंडी स्वामी ने कहा, हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। मेरी आज्ञा तथा पूजा से बहिर्मुख हो जाने से हे दुर्बुद्धि, तुझे बारंबार दुख हुआ है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जान सके, तो आपकी माया से मोहित मैं कैसे आपको जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो, मैं आपकी अपने वित्त अनुसार पूजन करूंगा। मेरी नाव को पहले की तरह धन से पूर्ण करें और आप मुझ शरणागत की रक्षा भी करें। ऐसी भक्ति युक्त वाणी सुनकर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मन वांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वैश्य नाव के ऊपर चढ़कर नाव को धन से भरी देखा। वैश्य ने कहा, सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। यूं कहकर साथियों के सहित विधिवत पूजन कर सत्यनारायण की कृपा से अति प्रसन्न यत्न पूर्वक नाव को सहज अपने देश को चल दिया। अपने जमाता से वैश्य कहने लगा, हमारी रत्नपुरी नाम वाली नगरी को देखो। अपने धन से रक्षक दूत को अपने घर भेजा। वह दूत नगर में बनिए को स्त्री को देख प्रणाम कर कहने लगा, जमाता बांधव एवं धन सहित सेठ जी नगर के निकट आकर प्राप्त हुए हैं। दूत के मुख की ऐसी वाणी सुनकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से लीलावती से बोली, हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुन और चटपट व्रत समाप्त कर प्रसाद का त्याग कर वह भी पति के दर्शन को चली गई। इसी से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो पति युक्त नाव को धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या तट पर अपने पति को न देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अलक्षित हुई नाव और महादुखी कन्या को देखकर वैश्य मन में अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, ये क्या आश्चर्य हुआ। सब मल्ला भी चिंता करने लगे। तदंतर लीलावती कन्या को दुखी देखकर अत्यंत व्याकुल हो दुख से रुदन करने लगी। फिर पति से कहा, अभी नौका सहित
अलक्षित कैसे हो गई मैं नहीं जानती। कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गई। सत्यनारायण के महात्म को जानने की शक्ति किसमें है। यूं कहकर स्वजनों सहित अति विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में उठाकर रुदन करने लगी। कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर अत्यंत दुखित हो अपने पति की खड़ाऊ ले सती होने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के ऐसे चरित्र को देखकर धर्म वेत्ता वैश्य अपनी स्त्री सहित अत्यंत शोक से संतप्त होकर चिंता करने लगा। या तो नाव को सत्यनारायण भगवान ने हर लिया है, या मैं ही सत्यनारायण की महामाया को मोहित हो रहा हूँ। मैं धन और विभव के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। उसने अपना ये मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दीन जनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तों के पालन करने वाले भगवान ने साधु को आकाशवाणी के द्वारा कहा, तेरी कन्या ने प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने चली आई। इसी कारण इस कन्या का पति अलक्षित हो गया। यदि ये घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर फिर आए तो वैसे तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुनाकर तुरंत घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया। फिर लौट कर आई तो उसने अपने पति को देखा। कलावती कन्या ने पिता से कहा, हे पिताजी अब चलें, विलंब क्यों करते हैं। कन्या के ऐसे वचन सुन सेठ जी विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर बंधु गुणों सहित अपने निवास स्थान को गए। बड़िक पुत्र संतुष्ट हो पौर्णमासी और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का पूजन करने श्री सत्यनारायण की कृपा से श्लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। कैसे नहीं चढ़ाएंगे, चलो बाद में चलो। पांचवा अध्याय स्टार्ट। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर और भी कथा वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने में निरंतर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दुख पाया था। एक समय वह वन में गया और बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांधवों सहित ग्वाले सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसी समय राजा अपने अहंकार से पूजन देखकर भी समीप नहीं गया और प्रणाम भी नहीं किया। सब लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रखकर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण करने को कहा, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर चला गया। उसके 100 पुत्र तथा जो धन धान्य आदि था सब नष्ट हो गया। राजा अपने मन में विचार करने लगा कि सत्यदेव ने ही धन और मेरे पुत्रों को नष्ट किया, ये ठीक निश्चय है और अब वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय कर वह ग्वालों के समीप गया। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ उस राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण देव का पूजन किया। वह सत्यदेव की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग अंत समय में वैकुंठ को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त हो इस फलदायिनी कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की प्राप्ति और बंधन में बंधे प्राणी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। व्रत कथा और श्रोता संसार में मनो अविलासित पदार्थों को भोगकर मृत्यु के बाद सत्य लोक चले जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई फल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूपों को धारण कर भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्य रूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं और श्रवण करते हैं, सत्यनारायण की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों का वृतांत कहता हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। उसने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को पाया। कष्टभार भाग जो भिल्ल था वह गुराज निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन कर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य भी सत्य प्रतिज्ञ मोरध्वज नाम का राजा हुआ।
जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आदि शरीर को चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान संबंधी कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किया। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता है अथवा श्रवण करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। 5वां अध्याय समाप्त। आरती होगी। तो अब हमारी कथा हो गई है समाप्त और अब करते हैं आरती। तो आप सब भी मानसिक रूप से आरती में शामिल होइए, हमारे साथ आरती कहिए और आरती को सुनिए, ताकि आप भी सत्यनारायण भगवान की कथा का पूर्ण लाभ उठा सकें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं भगवान सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी धन्यवाद के हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अधिबुद्धि छविराजे स्वामी, अधिबुद्धि छविराजे नारद करते निरंतर, नारद करते निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, जिन्हें पर कृपा करी स्वामी, जिन्हें पर कृपा करी। चंद्र चूड़े के राजा, चंद्र चूड़े के राजा उनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो, वैसे मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो पल पाद प्रभु दी, फिरे स्तुति कीनी स्वामी, फिरे स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनकी काज करो स्वामी, तिनके काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाले बाले संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन, दीन दयाल हरि स्वामी, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी लक्ष्मी रमणा। चढ़ते प्रसाद समारो, बदली फल में रात में किसी गाय को पूरी लक्ष्मी रमणा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा स्वामी,
सतदेवा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी जो पूरा दिन हो गया गावे, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमेरा, स्वामी जय लक्ष्मी रमेरा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। तो भक्तों, इस प्रकार हमारी इस भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा और आरती संपूर्ण हुई। हे सत्यनारायण भगवान, हमारी पूजा हमारी पाठ में आप में जो भी गलती रह गई हो, उस गलती को हमारी क्षमा करें और प्रभु हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।